ठाकुर जी न कृपा करें तो शरीर में किसी के सामर्थ्य नहीं है, किसी के तन में सामर्थ्य नहीं है, धन में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। ये तो संसार का जितना भी पीछे से जो धक्का दे रहा है ना, वो प्रभु ही दे रहे हैं, वो ही चला रहे हैं। पर इंसान बेकार में मैं मेरी में करता घूमता है, बेकार की मैं कमाता हुआ घूमता है। एक बार ना एक बूढ़ी माता, बूढ़ी मैया कहीं अपने खेत से अपनी गैया के लिए, माँ अब तो तू गाड़ी में बैठ गई, अब तो नीचे धर दे गठरी को। तो अम्मा बोली, नाना बेटा मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ, इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ, वैसे ही तेरे बैल पे मेरा ही इतना पहले से वजन है, अब बता गठरी का भी वजन रख दूं? ऐसे थोड़ी करूंगी मैं। अब भैया जैसे ये बात सुन के आप सबको हंसी आई ना, आई कि नहीं? ऐसे ही ठाकुर जी भी हम पे हंसते हैं। कैसे हंसते हैं? बोले गाड़ी हमारी, बैल हमारे, वजन या के जीवन का उठा रहे हैं हम, फिर भी बावरा देखो अपने सर पे बेकार की गठरी का वजन, जिम्मेदारियों का वजन लिए घूम रहा है। जबकि वजन उठा किसने रखा है? ठाकुर जी ने। पर बेकार में आदमी अपने सर पर गठरी बांधे, गठरी का वजन धरे धरे घूम रहा है। पर जा दिन समझ जाएगा ना कि भैया हमारे उठाने से नहीं उठता, ये तो ठाकुर जी उठाएं तो वजन उठता है, ठाकुर जी करने से होता, उनके करने से होता है। बस इतना जान लो, यही ज्ञान है। और तो भैया हम क्या ज्ञान, क्या शास्त्र, क्या पुराण, कहाँ हम ज्ञान अर्जित करते हैं? कहीं भी नहीं। बस इतना सा जान लो कि हमारे जीवन की नैया ठाकुर जी के हाथ में है, उनके हाथ में सौंप करके फिर आगे बढ़ो। जितने भी भगवान के प्रेमी भक्त भये ना, उनने अपनी नैया ठाकुर जी के हवाले सौंपी और भगवान ने देखो फिर क्या बढ़िया उनकी नैया को पार उतारा। पर अभी यहाँ ठाकुर जी हमारी नैया को छूते भी नहीं। क्यों नहीं छूते? क्योंकि उनको पता है खुद ही चप्पू चलान दो इसे, चप्पू पे चप्पू चलाए जा रहे हैं, पर हो कुछ भी नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी एक नदी में रात को बैठा और बैठ करके चप्पू चला रहा, रात भर चलाई, रात भर चलाई, चलाते चलाते सुबह हो गई, भोर हो गई, उजाला हुआ। उजाला हुआ तो देखा जहां रात को यात्रा शुरू करी थी, जिस किनारे पर अभी भी नाव वहीं के वहीं खड़ी है। जबकि बेचारे ने पूरी रात चप्पू चलाई, पर नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्यों? क्योंकि नाव जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी खोलना भूल गया। पूरी रात मेहनत करी, पर भैया पहले तो रस्सी खोलनी पड़ेगी ना, तब नाव आगे बढ़ेगी। वैसे ही संसार में जो रस्सी बंधी उसको खोल करके जब ठाकुर जी की तरफ बढ़ोगे ना भैया, तब मंजिल मिलेगी। नहीं तो चप्पू चलाते रहो, वहीं के वहीं खड़े रहो। आज संसार में यही होता है, आदमी मेहनत कर रहा, हाथ पांव फेंक रहा है, पर परिणाम कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बेकार की रस्सी खोली नहीं हो, बस चप्पू चलाए जा रहे। कभी कभी क्या, भक्त का तो हर दिन भगवान को समर्पित होता है, शरणागत होता है। भक्ति का मतलब ही भैया समर्पण भाव होता है। जब तक ठाकुर जी के चरणों में समर्पित ना हो जाओगे, तब तक भगवान तुम्हारी नैया को, तुम्हारे जीवन को अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगे। वो तभी आपका जीवन पकड़ेंगे जब आप दोनों हाथ उठा के उन पे सब छोड़ दोगे कि प्रभु अब तुम्हारे संभाले संभलेगा, हमारे संभाले संभलना होता तो कब का संभल जाता। जीवन में इतने दुख संकट आते हैं आदमी के, हानि लाभ आता है। हानि, कोई चाहता कि हमारे जीवन में हानि आए? कोई चाहता हमारे जीवन में लॉस आए, दुख आए, विपत्ति आए? फिर भी आती है ना। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान पर विश्वास को जगाना पड़ेगा। जिस दिन हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास जागा, आधा डर तो हमारा ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा। आदमी डरता कब है? अब मान लीजिए हमको पता है कि हमारे सर पर एक किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है,
तो हमें डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी लफड़े में फंसे तो ये हमें बचा लेंगे, ये हमें निकाल लेंगे। भरोसा होता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है हमको बचा लेंगे। तो वैसे ही बड़ा आदमी भैया दुनिया में ठाकुर जी से बड़ा कौन हो सकता है? त्रिलोकी नाथ है। अगर उससे हमारी रिश्तेदारी हो जाए तो बताओ बड़े से बड़े संकट से वो हमें निकाल नहीं लेगा क्या? बड़ी बड़ी विपत्तियों से निकाल नहीं लेगा क्या? पर हमें भरोसा ही नहीं है, हमें ठाकुर जी पर विश्वास ही नहीं है। और विश्वास जगेगा कैसे? बोले ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुनो। क्यों? क्योंकि जब कथा सुनोगे तो कथा में भगवान के विश्वास को बढ़ाने के लिए ही भक्तों का चरित्र सुनाया जाता है। नरसिंह मेहता जी अगर भगवान पर विश्वास ना होता तो बताओ 56 करोड़ का मायरा भर देते? आज के जमाने में कोई मामा जी 1-2 करोड़ भी दे देना तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि फलाने के मामा जी ने इतने करोड़ का भात भरा। उस जमाने में 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं भैया 56 करोड़ का मायरा भरा भगवान ने नरसिंह का। वो भी कौन नरसिंह? जिसके घर में एक अन्न का दाना नहीं, एक रोटी खाने के लिए नहीं। पूरे गांव वालों ने सोच लिया आज तो नाक कटेगी, इसके संग जा तो रहे पर हमको तो लगता खाने को दावत भी ना मिले। क्योंकि भैया आजकल जमाना ऐसा ना, स्टैंडर्ड देख के स्वागत होता है, गेस्ट का स्टेटस देख करके माला पहनाई जाती है। अगर कोई ऐसा ही बेचारा आया इधर उधर झोंपड़ी वाला तो उसकी इतना साज सम्मान नहीं होता। अच्छा कोई बढ़िया मेलों वाला आया हो तो सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे स्वागत के लिए। तो नरसिंह जी के लिए तो सबने सोच लिया था कि इसका क्या स्वागत करना, ये क्या भात भरेगा। पर ठाकुर जी ने देखो क्या कमाल रच दिया। आहा, ऐसा अद्भुत चमत्कार न भूतो न भविष्यति। ठाकुर जी आए और ऐसा मायरा भरा, ऐसा मायरा भरा, सबकी आंख खुली की खुली रह गई। ये चमत्कार कौन कर सकता है? ये चमत्कार विश्वास का चमत्कार है, ये भक्ति के भरोसे का चमत्कार है। इसलिए भैया देखो, आप सब तो खूब ज्ञानी ही हो। हम 3 दिन में भला आपको कौन सा नया ज्ञान दे जाएंगे। आप सब पहले से ही खूब भगवान के प्रेमी भक्तजन हो। पर हम आप सबसे इतना ही निवेदन करेंगे, आप 8-10 दिन से सत्संग से जुड़े हो, कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, संतों की सन्निधि, भक्तों की सन्निधि, सुंदर उत्सव आपके गांव में हो रहा है। पर हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप सब लोग आज इस कथा से जब घर जाओ ना तो अपने जीवन में और कुछ लेकर के जाओ, न लेकर के जाओ, पर अपने मन में ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा विश्वास, भरोसा लेकर के जाओ। भरोसा होना चाहिए हृदय में, बढ़ जाए आपके हृदय में भगवान के प्रति भरोसा कि वो है ना, वो है ना हमारे संग पकड़ने के लिए, हमें बचाने के लिए। आदमी आज डरा है, सबसे ज्यादा आदमी भयभीत है, उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा है कहीं हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। पर भैया बिन भरोसे तो जीवन अधूरा है। रात को सोते हो तो इसी भरोसे पे तो अलार्म लगा के सोते हो कि सुबह जिंदा रहेंगे, तभी तो अलार्म लगाते हो। भरोसा ही तो है ये कि सुबह जीवित रहेंगे। कहीं यात्रा में जा रहे हो, किसी को जीपीएस लोकेशन भेजते हो, इसलिए तो भेजते हो कि भैया 1 घंटा में पहुंचने वाले, तुमको पता है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, पता चले बीच में टिकट कहीं और की कट गई तो। पर 1 घंटे का लाइव लोकेशन भेज देते हैं, भैया पहुंचने वाले हैं, बस तुम देखते रहो हम आने वाले। ये विश्वास ही तो, बिन विश्वास के तो जीवन अधूरा है। सांस ले रहे हैं, भरोसा है अगली सांस आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। अपने आप पे भरोसा है, संसार वालों पे भरोसा है, रिश्तेदारों पे भरोसा है, पर जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए उसी पे अभी भरोसा 50-50 मामला चल रहा है। नहीं, भक्त का मतलब है कि मेरा नाथ, मेरा प्रभु है, वो संभालने के लिए मुझे बैठा है, कभी भी किसी भी हालात में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके जीवन के सब विपत्तियों को हटा देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो भैया जीवन है। जीवन में दुख संकट, अच्छा बुरा तो आना ही है। कोई पैदा नहीं हुआ भैया
इस धरती पर जिसके जीवन में विपत्तियां ना आई हो। बड़े बड़े भक्तों के जीवन उनके संग खड़े होने से सारी विपत्तियां हंसते हंसते पार कर लोगे। विश्वास कैसा होता है? विश्वास सीखना तो एक छोटे से बालक से सीखो। 5-6 महीने का बच्चा हो ना, उसका पिता उसको दादा उसको गोद में लेके ऐसे आकाश में ऐसे ऊपर हवा में उछालता उसको खिलाने के लिए। तो जब उसको ऐसे हवा में उछालेगा, अब उसे डरना चाहिए कि हंसना चाहिए? लॉजिकली देखा जाए तो कोई तुम्हें ऐसे ऊपर हवा में फेंक दे तो हाथ पांव कांप जाएंगे। अरे भैया, नहीं पकड़ पाए, धड़ाम से जमीन पे गिर गए तो खोपड़ी फूट जाएगी। और बच्चा क्या करता है? बच्चा हंसता है खिलखिला के। पिताजी जैसे उसे हवा में उछालते हैं, हंसता हंसता बड़ा खुश होता, मजे आते हैं उसको। क्यों? एक भरोसा है, मेरा पिता खड़ा है, नीचे गिरने नहीं देगा, पकड़ लेगा, संभाल लेगा। बस इतना सा ही भरोसा चाहते हैं भगवान हम पे। तुम बस इतना सा ही भरोसा रखो। मीरा को विष पिलाया और मीरा ने पूरे विश्वास से उस विष को पिया। क्यों? गिरधर ने भेजा है। जहर मार भी देगा तो अब चिंता नहीं है, क्योंकि मर भी गई तो कम से कम कह तो सकूंगी कि गिरधर का प्रसाद पी के मरी। ये विष विष नहीं है, ये अमृत है। क्यों? क्योंकि इसको गिरधर ने छुआ है। विश्वासी तो राणा भेजा सर्प भुजंगम, मैं तो शालिग्राम कर जाना राणा जी। राणा भेजा विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी। राणा भेजा सिंह भेज, शेर भेज दिया। पर मीराबाई हंस करके कहती है, वारे प्रभु तेरी लीला, आज तक गिरधर रूप में देखा था, आज पहली बार तुमको नरसिंह रूप में देख रही। शेर में नरसिंह को देखा मीरा ने तो शेर से साक्षात श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। एक कहानियां नहीं है भैया, ये भगवान की और भक्त की विश्वास की लीलाएं हैं, विश्वास का चरित्र है। आप सब भी ठाकुर जी पे विश्वास बढ़ाइए। हाँ, माना हमारा विश्वास मीराबाई जैसा नहीं। दे ही रहे हो तो चलो गा। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। ना तो प्रभु हम मीराबाई जैसे, ना तो हम कर्माबाई जैसे, और ना हम करमेती बाई जैसे, ना हम शबरी जैसे हैं। फिर भी जो कुछ दिया तुम्हारा, जो कुछ दिया तुम्हारा, जो कुछ दिया तुम्हारा, जो कुछ दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो कुछ दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ए नाथ हम तो तुम्हारे दर पर आ गए, अब स्वीकार कर लो या भगा दो, तुम्हारी मर्जी। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना, दुनिया ठगती रहती है अपना अपना बोल के।
निकला और बस रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर कलयुग रीत यही चली आई, काम निकाला लात लगाई। ये कलयुग के लोग हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दुनिया अपना अपना कह करके बहुत ठगती है। करील जी महाराज लिखते हैं, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, दिन रात अपना अपना करके बहुत। पर हे प्रभु, कोई हुआ न अपना, हो कोई हुआ न अपना, लेकिन अब अपना मुझे बना लो, कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे ठुकराया उठा लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो, बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही। भैया सब लुटा के भी अगर भगवान की एक पल की याद भी मिल जाए ना, तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो सकता। प्रभु हमसे सब छीन लो, जो लेना है ले लो, उसके बदले में बस अपनी याद दे दो। मैं तुम्हें याद करता रहूं, मैं तुम्हारी याद में डूबा रहूं, मैं तुम्हें याद करता करता रोता रहूं, तुम्हें बुलाता रहूं, तुम्हें रिझाता रहूं। भक्तों ने यही मांगा ठाकुर जी से। उन्होंने धन दौलत नहीं मांगी, बिल्डिंगें नहीं मांगी, घर मकान दुकान नहीं मांगे, लॉटरियां नहीं मांगी, गाड़ियां नहीं मांगी, बंगला नहीं मांगा। उन्होंने मांगी तो केवल भगवान की याद मांगी। उससे बड़ा सुख संसार के किसी भी भौतिक चीज में नहीं है जो सुख भगवान की याद में। इसलिए बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो, बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विष में करील पर अब, विष में करील करुणा की दृष्टि डालो, विष में करील पर करुणा की दृष्टि डालो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। हे प्रभु, मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। जैसे भी हैं प्रभु, भले हैं चाहे बुरे हैं, अच्छे हैं चाहे नालायक हैं तो तुम्हारे। एक बात बताएं, एक संत कहते हैं, एक सेठ जी का छोरा कितना भी नालायक निकल जाए, फिर भी संपत्ति प्रॉपर्टी सेठ जी दे के उसी के नाम जाते हैं। भले नौकर का बेटा कितना भी अधिकारी हो, पर सेठ जी के नाम के आगे तो बालक के नाम के आगे तो सेठ जी का ही नाम लगेगा। किसका बेटा है? बोले फलाने फलाने उनका बेटा है। वैसे ही हम चाहे कितने भी नालायक निकल जाएं, पर हैं तो भगवान के ही अंशी ना।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठाकुर जी चाहे कितने भी बुरे हो जाएं पर आपसे रिश्ता तो टूटेगा नहीं। जब भी पूछा जाएगा जीव के बारे में तो यही कहा जाएगा ये भगवान का अंशी है, मोरे तोरे नाते अनेक। इसलिए भैया बस इसी विश्वास के साथ जियो। हम जाते जाते आप सबको क्या दे करके जाएं, और हम दे ही क्या सकते हैं आपको। हमारे पास देने के लिए न सोना न चांदी है, न जवाहरात है, न अन्न है, न कोई वस्तु है जो आपको दे सकते हैं। पर हम यही प्रार्थना आपको दे के जा रहे हैं कि ठाकुर जी के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करो। कैसे मजबूत होगा? 2-3 तरीके हैं, गुरु आश्रय, संत संग और भगवान का नाम जाप। ये करते रहो, अपने आप आपका विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ होता चला जाएगा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। एक पंक्ति गा देते क्योंकि श्रीनाथ जी विराजमान है और श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हैं श्री सूर बाबा सूरदास जी। पुष्टि का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। सूरदास जी का ये अंतिम पद है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ इन सब जग माझे अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो दृढ़ ये भाव भरोसो, ये शब्द हमें बहुत प्रिय है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरु, अपने इष्ट पर विश्वास, ये जितना मजबूत होगा उतनी भगवान की कृपा हम पर बरसती रहेगी। तो हम तो कहते 3 दिन की पूरी कथा का सार आपका यही है। क्या बोलिए ना? विश्वास। भगवान का अगर कोई पर्यायवाची नाम हमसे पूछेगा ना तो हम यही कहेंगे, 2 ही नाम बोलेंगे हम। एक तो है भरोसा और एक है समर्पण। ये 2 चीज जिसके जीवन में आ गई ना तो समझ लो ठाकुर जी उसके हृदय में ही बैठे, कहीं दूर नहीं, उसके हृदय में बैठे। तो इसको मजबूत करो अपने जीवन में। सत्संग सुनते रहो। और भैया हम तो एक बात कहते हैं, और जीवन में काम ही क्या है आपका तो पता नहीं, पर हमारे जीवन में तो कोई काम नहीं कथा के अलावा। हमारा तो खाना पीना सोना चलना उठना जगना हंसना रोना खुशी दुख सब कुछ कथा ही है। तो ऐसा जीवन हमें लगता है ठाकुर जी की कृपा से ही मिला है। आप भी अपना ऐसा जीवन बनाओ। जीवन में कुछ भोजन न मिले चल जाएगा, जीवन में कोई सुख सुविधा न मिले चल जाएगा, पर जीवन में कभी भी बिना सत्संग के मत जीना। क्योंकि सत्संग होगा तो भगवान होंगे, कथा होगी तो भगवान होंगे। और भगवान की कथा कहाँ नहीं है,
हर जगह भगवान की कथा की धारा बह रही है, आपको तो बस उसमें डुबकियां लगानी है, बस उसमें डुबकी लगाते रहो, जीवन को सफल बनाते रहो। ये 10 दिन का उत्सव आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने के लिए ही आया है। हमको ज्यादा तो नहीं है परिचय, पर जितना हमें बताया गया, ये जो परिवार है राजगुरु परिवार, वैसे तो ये इंदौर से हैं, यहाँ उनका पैतृक गांव है, कुलदेवी देवता है। तो अपने गांव में आकर के ऐसा उत्सव कराना, और फिर उस उत्सव में केवल देखो भैया, शादी एक आदमी करता है तो शादी से घर वालों को खुशी मिलती है, दुल्हा दुल्हन को प्रसन्नता होती है, उसके आसपास के दोस्तों को खुशी होती है, पर उस शादी से किसी दूसरे को लेना देना थोड़ी है। अब हमको जहां रुकवाया है नाथद द्वारा में, वहां रोज शादियां हो रही हैं 3 दिन से, पर हमारा क्या लेना देना। वहां शादी वाले मजे लेते हैं, हमारा तो ना कोई खाना ना पीना ना कोई मौज लेना, वो ढोल पे नाच रहे, लेकिन हमारा तो उसमें कोई सुख नहीं है, हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कोई एक ऐसा भगवदीय उत्सव कराया जाता है तो कराने वाला एक होता है, पर उसका आनंद और उसका सुख पूरा क्षेत्र लेता, और हम तो कहते पूरा ब्रह्मांड लेता। किसी एक व्यक्ति का सुख नहीं होता उसमें सारे समाज का, सब वैष्णवों का, सब भक्तों का सुख होता है। तो आप सब भक्त वैष्णवों को भी यहाँ सुख मिला ही है, तभी आप सब लोग यहाँ कई पूर्व के दिनों से इस उत्सव में